हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का विषय माँ है। माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का विषय मैंने माँ क्यों रखा, क्योंकि कई दिनों से मैं काफ़ी पेरेंट्स को फेस कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास में पेरेंट्स और उनके बच्चे काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ एडमिशन्स भी चालू हैं। मेनली हमारे यहाँ जेई और नीट, नॉर्मल बोर्ड, इन सब चीज़ों का एडमिशन्स हम बच्चों का लेते हैं और उसके बीच मैं बच्चों को काउंसलिंग और मोटिवेशन देता हूँ। करियर काउंसलिंग सोच रहा हूँ आने वाले समय में मैं बच्चों के करियर काउंसलिंग करूँ, मैं उनको बता सकूँ, जो बिल्कुल फ्री है। उसका मैंने कोई चार्ज नहीं लिया है या आने वाले टाइम में भी मैं कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। मैं इसको फ्री करने वाला हूँ क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ नहीं किया, मैं नहीं कर पाया। मेरे पेरेंट्स चाहते थे, मेरी माँ चाहती थी, मेरे पिता चाहते थे, बट मैं नहीं कर पाया। मैंने मेरे समय में चीज़ों को बहुत लाइटली लिया, जिसका आज परिणाम आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है। भगवान हमारे माता पिता हैं। मैं मेरी माँ को और मेरे पिता को भगवान मानता हूँ। उनके बदौलत आज मुझे आप यहाँ आपके सामने देख पा रहे हैं। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं जो बोल पा रहा हूँ वो मेरे माता पिता के गिफ्ट है, जिसको आप गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं। मुझे स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बड़ा शौक रहा है कि मैं टीचर बनूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं टीचर नहीं बन पाया। लेकिन बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान ने मुझे उसी फील्ड में भेज दिया जिसमें मैं आना चाहता था। इसलिए मैं मेरे काम को बड़े इंटरेस्ट के साथ करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का विषय मैंने माँ इसलिए रखा क्योंकि काफ़ी दिन से जो भी बच्चे और पेरेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी रहा है मुझे, हम अपनी पेरेंट्स का बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े होने के बाद अपने माता पिता से भी ज़्यादा तेज बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोशिश करते हैं कि मुझे आपसे ज़्यादा आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी स्टैंडर्ड में हैं, वहां तक पहुंचाने वाली आपकी माँ ही तो है। आपको पता है, माँ, एक बार महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, अपनी माँ के हाथ को पकड़िए और बैठकर उसको निहारिए। सोचिए कि इस माँ ने मुझे जन्म दिया है, इस माँ का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो आप पूरी शरीर देख रहे हैं, ये हमारी माँ ने ही हमको दिया है। हमारा पहला भगवान माँ है। माँ हमें जन्म से पहले 9 महीने पहले से ही हमें गर्भ में जानती है। जब हम तैयार हो रहे होते हैं, हम कभी लात चलाते हैं, कभी घूमते हैं, और माँ एहसास करती है और मन मन ही खुश होती है। और वही बच्चा जन्म लेने के बाद में माँ उसको पहला शब्द का एहसास कराती है। बोलो बेटा माँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप इस बात का एहसास कीजिए
कि हमने माँ को जन्म नहीं दिया, माँ ने हमको जन्म दिया है। उस माँ की इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें उनको पलट के जवाब ना दें, पलट के वार ना करें, क्योंकि माँ हमारी जिंदगी है, हमारा एहसास है, माँ शक्ति है। माँ शब्द सुनकर ही एक शक्ति आती है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो माँ का ही नाम लेते हैं। आप बुरे वक्त पे जब पड़ते हैं तो माँ को याद करते हैं। अगर नहीं करते तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि माँ हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में, हमारे हर जगह पे समाई हुई है। हम उनके ही संतान हैं, उनके जन्म दिए हुए संतान हैं। तो अगर माँ आपके बारे में कुछ कहती है तो उसका आप गलत आंसर्स मत दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी मोटिवेटर्स देख रहे हैं, जो भी आपको प्रेरणा देने वाले लोग हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, माँ अनपढ़ होती है, माँ को कुछ पता नहीं होता है, या अनपढ़ बनने का ढोंग भी करती हैं बच्चों के सामने। सब कुछ आते हुए भी वो ऐसा दिखाती है कि मुझे कुछ नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी माँ को कुछ नहीं आता है तो आप उनको बताइए, सिखाइए, उनसे बातें कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनको मिसगाइड मत कीजिए, उनको गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए, उनको बैक आंसर्स मत कीजिए। पहला मोटिवेटर आपकी माँ ही है, जो आपको बचपन से ही मोटिवेशन देती हुई आती है। आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी माँ जानती है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हो, मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे को मैं जरूर ताना मारूंगी कि बेटा देख, तेरे दोस्त को तुझसे ज्यादा मार्क्स रखता है। मुझे पता है कि मेरा दोस्त मेरे से कम मार्क्स रखता है, लेकिन माँ मुझे ताना देती है कि देख अपने दोस्त को, तुमसे ज्यादा मार्क्स रखता है। तो जब आपको पहले से ये बात पता है कि मेरा दोस्त मेरे से खराब है, कम मार्क्स रखने वाला है, तो आपको उसी समय अपने को मोटिवेट करना चाहिए। ओ माँ, तुम मुझे प्रेरित कर रही है। कई बार माँ बाजार जाती है, बेटे को कहती है बेटा पढ़ते रहना, मैं सामान लेकर के आती हूँ, और सामान लाने चली जाती है। बेटा भी बहुत अच्छा है, बैठ के पढ़ाई करना शुरू करता है, अपनी माँ की बात सुनता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है वो देखिए। बच्चा बहुत देर पढ़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो उठ जाता है। और माँ जब बाजार से आती है और बच्चे को उठे हुए देखती है तो उससे सबसे पहला शब्द यही यूज करती है, कहती है कि पढ़ाई नहीं किया, तुमको बोल के गई थी पढ़ना। और बेटा गलत तरीके से रिएक्ट करता है और उसको बताता है, सामान वामान तोड़ना शुरू कर देता है, चिल्लाने लगता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए और अपनी माँ का रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और कम पॉजिटिविटी होती है, तो हम नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें ऐसा फील हो, जब भी हमें ऐसा महसूस हो कि हमें नेगेटिव कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। अच्छा, मेरे लिए ही तो कहा जा रहा है, मेरे अच्छे के लिए तो कहा जा रहा है। बाकी आने वाले समय में मैं माँ के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। आज इतना ही, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म है और मैं बहुत जल्द आपके सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आऊँगा। मेरा रियाज चालू है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे कंटेंट पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपके सामने एक अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।